साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बशीर बद्र का शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त हों तो शर्मिंदा ना होना पड़े। ये एक सीख है दोस्तों। और राजनीति में जो है ना, दुश्मनी तो होती नहीं है। कौन कब किसका दोस्त हो जाएगा उसे खुद पता नहीं होता है। ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हुए, झारखंड से लेकर बिहार और पंजाब, उड़ीसा और हर स्टेट में भरे पड़े। हमारे यहाँ देखिए, बाबूलाल मरांडी कहा करते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आज कहाँ है? नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्हें बल्टू राम कहा गया। हालांकि ऐसी फितरत हर किसी की, हर राजनेता की आजकल है। आजकल वैचारिक प्रतिबद्धता नाम की कोई चीज़ तो होती है नहीं। तो जिन्हें पलटू राम कहा गया, नीतीश कुमार बार बार किधर किधर पलटते हैं, ये भी आपने देखा है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटते नहीं है, दूसरी पार्टी उनके साथ आ जाती है, दूसरी कहीं और चली जाती है। कई लोग हैं, हमारी अन्नपूर्णा देवी हैं, ऐसे कई नाम। और मैं आज जिनकी चर्चा कर रहा हूं वो है टाइगर कोल्हान, चंपई सोरेन। चंपई सोरेन आज शोकाकुल है सारा देश, अपना सूबा, हर गांव, अखड़ा, चौपाल। आंखें डबडबा रही हैं हर किसी की। चंपई सोरेन भी रोए, फपक पड़े, लेकिन कब आए? महीनों से बीमार चल रहे थे गुरुजी, दिशोम गुरु शिबू सोरेन। वही गुरुजी जिनकी उंगली थाम कर कहकहरा सीखा राजनीति का चंपई सोरेन ने। वही गुरुजी जिनके कारण 5 बार सरायकेला के विधायक बने चंपई सोरेन। वही गुरुजी जिनके कारण मंत्री बने चंपई सोरेन। वही गुरुजी जिनके कारण मुख्यमंत्री तक जैसा पद मैसर हुआ चंपई सोरेन को। लेकिन जब बीमार पड़े, जब साथी की जरूरत पड़ी तो नदारद थे, गायब थे चंपई सोरेन। दिल्ली मिलने तक नहीं गए चंपई सोरेन। और जब हम जैसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जवाब ही मुस्कुरा कर देते हैं कि हमने पोस्ट लिख दिया था, हमने अपनी बात रख दी थी। जब इतना करीब का रिश्ता रहा हो तो ऐसे भी क्या दुश्मनी। और जब पार्थिव देह पहुंची शिबू सोरेन आवास, वही आवास जहां रात दिन जाते हुए चंपई सोरेन अघाते नहीं थे, थकते नहीं थे, बरबस उनके कदम, उनके पग मोराबादी शिबू सोरेन आवास की जानी चल पड़ते थे खुद ब खुद। लेकिन शिबू सोरेन अब जब नहीं है तो रोने आए। परिसर में पार्थिव देह पहुंची अंतिम सलामी के लिए, क्योंकि 3 बार के सीएम भी रहे। महानायक तो हैं, नायक तो हैं, किससे छुपी ढकी बात है। और इनके लिए तो अभिभावक थे, पिता समान थे चंपई सोरेन के। हाय, बहुत रोए, फपक पड़े। इसके क्या माने? अगर इसके राजनीतिक माने आप तलाश करेंगे, जितनी खबरें पॉलिटिकल कॉरिडोर में अब तक चल रही थी कि क्या चंपई सोरेन के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है, खुला रहता ही था शिबू सोरेन का, गुरुजी का। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा लगता है कि अब हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो गया चंपई सोरेन के लिए। अब ऐसी सारी खबरों पर विराम लग जाना चाहिए। ये हमारा अनुमान है, हमारा ये कयास। लेकिन क्या कहा जा सकता है? राजनीति में आप तो जानते हैं कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। जाने से पहले चंपई सोरेन ने कंडोलेंस अपने सोशल साइट्स पर लिखा। मैं बताता हूँ उन्होंने अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की हैं। चंपई दा लिखते हैं, दिशोम गुरु
आदरणीय शिबू सोरेन जी के निधन की दुखद सूचना से शोकाकुल हूँ। मनांग गुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। यह एक युग का अंत है। झारखंड आंदोलन के दौरान पहाड़ों, जंगलों एवं सुदूरवर्ती गांवों से लेकर विधानसभा तक आपके साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। गुरुजी महाजनी प्रथा एवं नशे के खिलाफ आदिवासियों, मूलवासियों तथा शोषित पीड़ित जनता के संघर्ष को जिस प्रकार आपने दिशा दी, उसे आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेंगी। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आपके आदर्श एवं विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। झारखंड की आम जनता के हितों को लेकर जो संघर्ष आपने शुरू किया था, वह जीवन पर्यंत जारी रहेगा। एक और उनका पोस्ट है, आज झारखंड समेत देश भर में फैले करोड़ों लोगों के मार्गदर्शक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का अंतिम दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देश में जब कभी भी आदिवासियों, मूलवासियों एवं वंचित पीड़ित समाज के अधिकारों के लिए लड़ने वाले आंदोलनकारियों का जिक्र होगा, आपका नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। आंखें नम हैं, दिल गमगीन है, लेकिन आपको अंतिम जुहार करना हमारे लिए संभव नहीं है। आप सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगे और आपके आदर्श हमें समाज के अधिकारों की लड़ाई में आगे बढ़ने की राह दिखाते रहेंगे। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आदर्श, उनके विचार एक युग का अंत, लेकिन धरातल पर जो दिखा इन महीनों में, तो वो आपको भी वर्ष पता है। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।